गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द क्लास। ठीक है। द एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस टू द क्लास मेंबर्स इज स्पेसिफाइड बाय द लेबल्ड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन विद इन द क्लास बॉडी। देखिए, जब भी हम क्लास का प्रोग्राम किए हैं तो आपको याद होगा हर एक क्लास के प्रोग्राम में हम लोग एक एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, हम लोग लेते हैं। ठीक है। समटाइम्स पब्लिक लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, प्रोटेक्टेड भी लेते हैं, और काफी टाइम हम आपको बताया भी है कि ये यूज होता है और इसका डेफिनेशन हम आपको आगे बता देंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोग्राम का एक पार्ट है। हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं C++ में क्लास का तो ये यूज होता है, इसी वजह से आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और हम बता दें कि क्लास में एक्सेस मॉडिफायर में क्लास में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर की जगह में तो मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। ठीक है। और यही सेम चीज स्ट्रक्चर का जब प्रोग्राम करते हैं हम लोग C++ में तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होगा। ये डिफरेंस है, समटाइम्स एग्जाम्स में भी आ जाता है। ठीक है। तो ये समझने के लिए है, आप लोग अच्छे समझिए, क्योंकि इसको हम लोग C++ में क्लास में और उसके आगे में पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, जब भी हम लोग यूज करेंगे क्लास को, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम क्लास में ही बनाते हैं तो उसमें ये हम लोग यूज कर सकते हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। कि हम लोग क्लास मेंबर को जो है स्पेसिफाई करते हैं उसके लेबल के जरिए क्लास के बॉडी के अंदर में। द कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो यहाँ पर छूट गया है। ठीक है। आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पर आर ऑल्सो लिख लीजिएगा। ठीक है। आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। ये क्या है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो है वो कीवर्ड है और इसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लेबल्ड सेक्शन। क्लास एक से ज्यादा पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लेबल सेक्शन ले सकता है। ईच सेक्शन रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल ईदर another section label or the closing right braces of the class before body is seen। मतलब हर एक सेक्शन जो है वो इफेक्ट करेगा जो भी अनदर सेक्शन के लेबल को आप लेते हैं। ठीक। जब हम क्लास बॉडी जब क्लोज करेंगे उससे पहले। ठीक है। क्योंकि क्लास बॉडी के अंदर में ही हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर बोलो या एक्सेस मॉडिफायर बोलो। The default access for members are and classes is private। ठीक है। जैसे कि हम बताए हैं बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि वो किसको कंसीडर करेगा, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होगा। देखिए, जैसे सपोज ये क्लास बेस है, बेस नाम का एक क्लास लिए हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स से कोई ऐसा नहीं है लेन देना है, क्योंकि इसमें देखिए कर्ली ब्रेसेस लास्ट में क्लोज करके हम सेमीकोलन नहीं दिए हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि जैसे अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे तो कैसे लेंगे। क्लास बेस लिए, मतलब क्लास लिए, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, उसके बाद में देखिए एक्सेस मॉडिफायर में जैसे हम पब्लिक लिए हैं, पब्लिक लिखने का तरीका क्या है, पब्लिक लिखो या प्रोटेक्टेड लिखो या प्राइवेट, मतलब एक्सेस मॉडिफायर को आप जैसे भी लिखोगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, तो उसके बाद में कोलोन देना है। और उसके बाद में जो भी आप मेंबर लेते हैं, मेंबर फंक्शन हो या डेटा मेंबर हो, कुछ भी आप लेते हैं तो उसके अंदर लिख सकते हैं। प्रोटेक्टेड का भी सेम है, प्राइवेट का भी सेम है। अब आगे देखिए, द पब्लिक मेंबर्स क्या होता है। A public members is accessible from anywhere outside the class but within a program। हम बताए भी है, जब हम आपको प्रोग्राम समझाते हैं तो उस टाइम में हम आपको ये चीज बताए भी है कि पब्लिक मेंबर क्या है, प्राइवेट में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में क्या होता है, क्योंकि जनरली ज्यादातर हम पब्लिक मेंबर ही यूज करते हैं। रीजन भी ये है कि पब्लिक यूज करने से क्या होता है कि आप जो है प्रोग्राम के अंदर जो C++ का हम प्रोग्राम बना रहे हैं क्लास का, तो प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हम डेटा मेंबर या उसके मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना कि क्लास के बाहर भी हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं तब। यू कैन सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक वेरिएबल्स विदाउट एनी मेंबर फंक्शन। आप जो है कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं पब्लिक वेरिएबल्स के किसी भी मेंबर फंक्शन के बिना भी।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मेंबर फंक्शन में ही कोई वेरिएबल लोगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पब्लिक मेंबर की एग्जाम्पल देखिए, एक प्रोग्राम सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाए, इसमें बस क्या है, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यहाँ पर देखिए एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडर फाइल लिखेंगे, जो प्रोग्राम बनाने का तरीका है C++ में, उस हिसाब से हम लोग सबसे पहले यहाँ हेडर फाइल्स मेंशन करेंगे। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास लिए हैं हम, क्लास का नाम डेमो लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन करें कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक लिए एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, वहां पर हम क्या लिए, फंक्शन एक लिए वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, फंक्शन तो हम एक ही बार यूज करते हैं, क्लास के बाहर भी अगर यूज करेंगे एक ही बार यूज होता है फंक्शन, एक से ज्यादा भी यूज होता है, लेकिन वो पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह में होता है। जब हम लोग वो चीज पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, तब हम आपको ये चीज बताएंगे कि डिफरेंसेस क्या है वो सब में। फिलहाल के लिए अगर पब्लिक के बाद में अगर हम कुछ इंटीजर या फ्लोट लेते, तो वो आपका पूरा हम कहीं भी प्रोग्राम में या आउटसाइड क्लास में, मतलब ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ना, गेट क्लोज हुआ है कर्ली ब्रेसेस, उससे उसके अंदर में कहीं भी हम कोई भी मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं। पब्लिक अगर हम एक्सेस मॉडिफायर ले रहे हैं तो उसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब क्लास के बाहर मतलब यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है, कर्ली ब्रेसेस क्लास का जो क्लोज हुआ है, कर्ली ब्रेसेस के बाद में सेमीकोलन, मतलब क्लास वहां पर क्लोज हो गया। तो उसके बाद भी हम चाहेंगे तो क्लास के अंदर जो हम पब्लिक में जो चीज मेंशन की है उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लोबली भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझिए, ग्लोबली मतलब ऐसा नहीं कि C++ का कोई और प्रोग्राम आप बना रहे हैं और उसको आप कहेंगे कि हम यहाँ तो पब्लिक में डिस्क्राइब किए थे उसके पहले वाला में, तो उसमें भी हम दूसरे प्रोग्राम में भी एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज नहीं है, मतलब ये है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो हम क्लास ले रहे हैं उसके बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब कोई बाहर का फंक्शन में, वो प्रोग्राम के अंदर अगर हम फंक्शन डिफाइन किए हैं बाहर उसमें, या फिर मेन फंक्शन में। तो ये प्रोग्राम जो बना है, हम एक वॉइड डिस्प्ले लिए मेंबर फंक्शन, उसके बाद में क्लास क्लोज हो गया। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में सेमीकोलन। उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं। फंक्शन को जो डिफाइन किया आउटसाइड क्लास, हम कैसे डिफाइन करेंगे जो हम बताए हैं तरीका। तो यहाँ पर क्या किया हम, वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प्ले। ठीक है, ओपन करे कर्ली ब्रेसेस, सी आउट कर दिए हेलो वर्ल्ड। उसके बाद क्लोज किए, मेन फंक्शन लिखे वॉइड मेन, फिर ओपन किए कर्ली ब्रेसेस, डेमो नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, फिर ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट जो फंक्शन है उसको कॉल करा दिए। तो ये आपका सिंपल से एक प्रोग्राम बना है जिसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक को यूज किए हैं। नेक्स्ट है द प्राइवेट मेंबर्स। A private member variable or function cannot be accessed or even viewed from outside the class। मतलब एक प्राइवेट मेंबर अगर आप लेते हैं, मतलब ये है अगर आप क्लास के प्रोग्राम में अगर कुछ भी नहीं लिखे हैं, ना पब्लिक लिखे हैं ना प्राइवेट लिखे हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। तो अगर आप प्राइवेट लिए हैं या लिख दिया नहीं भी लिखे कुछ भी, मतलब बाय डिफॉल्ट भी अगर ले लिया, तो हम जो भी मेंशन करेंगे मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर, तो वो क्लास के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं। मतलब एक प्रोग्राम में क्लास जो क्लोज करते हैं ना, उसको क्लोज करने से पहले ही हम यूज कर सकते हैं उसके वेरिएबल्स को, लेकिन उसके बाद यूज नहीं कर सकते। प्राइवेट मेंबर का ये काम है। ओनली द क्लास एंड फ्रेंड फंक्शंस कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर। मतलब सिर्फ क्लास और फ्रेंड फंक्शन होता है, जो फंक्शंस में पढ़ाए होंगे वही सिर्फ यूज कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स को क्लास में और फ्रेंड फंक्शंस में। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास वुड बी प्राइवेट, जैसे कि बताया बाय डिफॉल्ट मेंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग क्लास, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें विड है, इज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, मतलब ये है कि लेबल जो आप करोगे इट विल बी अज्यूम्ड अ प्राइवेट मेंबर। मतलब कि क्लास जो हम लिए विथ जो है वो प्राइवेट मेंबर, क्योंकि हम लोग जो क्लास लिए हैं उसमें एक प्राइवेट मेंबर हम ले लिए हैं विथ को। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जब हम उसको मेंबर को लेबल करेंगे तो ये प्राइवेट मेंबर में कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है, ये चीज समझाने के लिए है कि पब्लिक प्राइवेट कैसे यूज हुआ है। क्लास बॉक्स लिए हम, ओपन कर्ली ब्रेसेस किए, सिर्फ क्या लिखे डबल विथ। डबल क्या है, डेटा टाइप है। इसका क्या ये होता है, डबल जो है डेसिमल के बाद में 4 डिजिट 8 डिजिट 8 वैल्यू को कैरी करता है, तो वो हम विड्थ ले लिए।
उसके बाद देखिए सेमीकोलन के बाद नीचे हम पब्लिक लिए हैं। तो जब ऊपर हम कुछ नहीं लिए, मतलब डबल से ऊपर कुछ नहीं लिए हैं, तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट विद क्या हो गया, प्राइवेट में हम लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर्स का प्राइवेट है। क्योंकि हम शुरू ही में बताए हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर में आप मल्टीपल टाइम्स प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। तो देखिए डबल विद जो लिए हैं हम, डबल मतलब डेटा टाइप जो डबल लिए हैं और विद उसका वेरिएबल लिए हैं, वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर में है। और नीचे पब्लिक लिए हैं, पब्लिक में क्या क्या है, डबल है, लेंथ भी हम डबल में लिए हैं, मतलब डेटा टाइप डबल है और उसका वेरिएबल लेंथ है, और दो फंक्शन हम लिए हैं, मेंबर फंक्शन, void इनपुट, void डिस्प्ले। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्लास क्लोज हो गया है। अब देखिए इसका प्रोग्राम एग्जाम्पल देखिए। देखिए हम एग्जाम्पल जो इसमें बनाए हैं, हम विद वाला एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, इसलिए कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब ये क्लास जब ओवर होने को रहेगा, तो उस टाइम में हम आपको ये प्रोग्राम विद का, हाइट का, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब हम बताएंगे। और जब हम प्रैक्टिकल देंगे आपको बनाने के लिए, प्रैक्टिकल कॉपी में ये सारा आपको प्रोग्राम बनाना होगा, ठीक है। इसीलिए हम सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हम लोग यूज कैसे करते हैं या यूज कैसे होता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वो देखिए, हम हैश इंक्लूड iostream.exe, ये वही सेम एग्जाम्पल है जो हम पब्लिक मेंबर में दिए हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ जो हेलो वर्ल्ड हम लिखे हैं वो क्लास के अंदर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखे ही नहीं है, ना पब्लिक लिखे, ना प्राइवेट लिखे, ना प्रोटेक्टेड लिखे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हम शो कराए हैं, ये हेलो वर्ल्ड हो गया। अगर इसी को, अगर हम सपोज कोई इंटीजर लेते, यहाँ पर इंटीजर ए भी लेते और क्लास के बाद में अगर इंटीजर ए को अगर हम डिफाइन करते, तो वो जो है उसमें एरर आता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर था, तो क्लास के बाहर प्राइवेट एक्सेस नहीं करेगा, कोई भी वेरिएबल जो है जो हम प्राइवेट में लिए हैं वो एक्सेसिबल नहीं होगा। उसमें सेम जैसा प्रोग्राम है, वॉइड डिस्प्ले लिए, सी आउट, हेलो वर्ल्ड, क्लोज हो गया क्लास। उसके बाद में मेन फंक्शन, उसमें हम डेमो का ऑब्जेक्ट एक बना दिए और ऑब्जेक्ट को डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है द प्रोटेक्टेड मेंबर्स। A protected member variable or function is very similar to a private member, but it provided one additional benefit, that they can be accessed in child classes which are called derived classes। देखिए इसमें सबसे पहले हम एक चीज बता दें कि इसमें हम प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें प्रोग्राम हम नहीं बना के दिखाए हैं, क्योंकि इसका अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वो इनहेरिटेंस में बनता है, और इनहेरिटेंस अभी तक आपको हम बताए नहीं हैं, तो आप कंफ्यूज ना करो, इसीलिए अभी हम इनहेरिटेंस का प्रोग्राम यहाँ नहीं बनाए हैं। जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उस टाइम में प्रोटेक्टेड यूज होगा, तो उस टाइम में हम आपको ये चीज बता देंगे कि देखिए कैसे प्रोटेक्टेड यूज होता है। अब इसका डेफिनेशन अगर देखें तो प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और आपका प्राइवेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिमिलैरिटीज है। सिर्फ एक ही फर्क है कि प्रोटेक्टेड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, जिसको हम लोग डिराइव क्लास कहते हैं। तो इनहेरिटेंस में ये चीज होता है जब हम एक से ज्यादा क्लास लेते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा क्लास लेना मतलब अलग अलग नहीं, सपोज एक बेस क्लास बनाए और वो बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं उसके सब क्लास में, दैट इज डिराइव क्लास, ठीक है। तो एक क्लास का प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में इनहेरिट करने को ही इनहेरिटेंस कहते हैं। तो वैसा जब प्रोग्राम बनता है तब हम प्रोटेक्टेड मेंबर यूज जब करेंगे तो वो उसमें एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट सिर्फ एक ही क्लास के अंदर में ही एक्सेस होता है, ये डिफरेंस है। तो इसको आप अच्छे से अगर समझ जाइएगा तो आप एग्जाम में अगर प्रोग्राम बनाओगे या प्रैक्टिकल में प्रोग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस कीजिए।